आइए एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत पीछे। आज से कोई 4 अरब साल पहले एक ऐसी धरती पर जिसे देखकर शायद हम पहचान भी ना पाएं। ये वो दुनिया थी जो बस बन ही रही थी, आग और तबाही के बीच। तो जरा सोचिए कि आप उस धरती पे खड़े हैं। पैरों के नीचे कोई मिट्टी नहीं, कोई घास नहीं, बस उबलता हुआ लावा है जो जम रहा है और फिर चटक रहा है। चारों तरफ देखें तो सैकड़ों ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हैं, आग उगल रहे हैं। और आसमान, वो नीला नहीं है, वो तो एक अजीब, डरावनी, नारंगी लाल रंग की धुंध में लिपटा हुआ है। पृथ्वी के इतिहास का ये जो हिंसक दौर था, ये शुरुआती 50 करोड़ साल, इसे एक नाम दिया गया है। एक ऐसा नाम जो सीधे ग्रीक माइथोलॉजी के पाताल लोक यानी अंडरवर्ल्ड से आता है। और क्यों, ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। ये नाम है हेडियन ईयन, ग्रीक देवता हेडिस के नाम पर, जो पाताल के देवता थे। ये पृथ्वी के इतिहास के पहले 50 करोड़ साल हैं, मतलब 4.5 अरब साल पहले से लेकर करीब 4 अरब साल पहले तक का वक्त। सोचिए, पूरे 50 करोड़ साल सिर्फ और सिर्फ तबाही और फिर से बनने का एक कॉस्मिक खेल चलता रहा। और जानते हैं सबसे हैरत की बात क्या है? हमारे पास इस नरक जैसे दौर के सबूत मौजूद हैं। सच में ऑस्ट्रेलिया में सिरकॉन के छोटे छोटे क्रिस्टल मिले हैं। ये पृथ्वी पर मिली अब तक की सबसे पुरानी चीज है। ये क्रिस्टल समय के गवाह हैं, पूरे 4.4 अरब साल पुराने। ये बात सच में हैरान कर देती है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स एक कहानी बताते हैं, एक ऐसे ग्रह की जो एक तरफ तो ठंडा होने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ उस पर लगातार उल्कापिंडों की बमबारी हो रही थी। कमाल की बात तो यह है कि इन क्रिस्टल्स की केमिस्ट्री से ये पता चलता है कि उस आग और लावा के दरमियान भी कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे पूल बन जाते थे। तो चलिए अब इस बात पर आते हैं कि इस आग के गोले ने एक ग्रह की शक्ल कैसे ली। देखिए, हेडियन युग की पहचान ही ज्वालामुखी थे। ज्वालामुखी का फटना उस वक्त कोई घटना नहीं थी, वो तो पृथ्वी की नॉर्मल स्टेट थी, जैसे हमारी धड़कनें। इसे समझने के लिए ऐसा सोचिए कि पृथ्वी का कोर, उसका केंद्र, आज से कहीं ज्यादा गर्म था। रेडियो एक्टिव तत्व उसे अंदर ही अंदर उबाल रहे थे। नतीजा, सतह पर कोई भी पपड़ी, कोई क्रस्ट टिक ही नहीं पाती थी। बस बनती थी, पिघल जाती थी और फिर से ऊपर आ जाती थी। एक ऐसा चक्र जो कभी रुकता ही नहीं था। और इन करोड़ों अरबों ज्वालामुखियों से लगातार गैसें बाहर निकल रही थीं। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं वोल्केनिक आउटगैसिंग। मतलब ज्वालामुखी सांस छोड़ रहे थे और इसी सांस ने, इसी धुएं ने पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनाया, जो कि बेहद जहरीला था। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है। आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं ना, उसकी जड़ें इसी हिंसक अतीत से जुड़ी हैं। आज ली गई हमारी हर सांस का एक हिस्सा कभी न कभी किसी ज्वालामुखी से निकला था। तो कैसा था ये पहला वायुमंडल? क्या इसमें कोई सांस ले सकता था? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक दम घुटने वाला जहरीला कंबल था जिसने पूरी धरती को लपेट रखा था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आज से हजारों गुना ज्यादा थी। पानी की भाप यानी वाटर वेपर बहुत ज्यादा था। नाइट्रोजन भी भरपूर थी। मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी थी। लेकिन एक चीज जो नहीं थी, वो थी सांस लेने लायक ऑक्सीजन। वो करीब करीब 0 थी। और इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का असर क्या हुआ? एक जबरदस्त अनकंट्रोल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सतह का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचता था। सोचिए, इतना गर्म कि पानी पानी रह ही नहीं सकता था, वो सिर्फ भाप बनकर हवा में रहता। ऐसे में समंदर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि इसी तबाही के माहौल में, इसी विनाश के बीच जीवन के लिए जरूरी चीजें बन रही थीं। ये इस दौर का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला विरोधाभास है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। पूरी धरती पर सदियों तक बिना रुके बिजली कड़क रही है और बारिश वो पानी की नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की हो रही है। ऐसा तेजाब जो चट्टानों पर गिरकर उन्हें और भी गला देता है। तो सवाल फिर वही है, ऐसे नरक जैसे माहौल में जहां हर चीज सिर्फ तोड़फोड़ और विनाश कर रही थी, वहां जीवन की पहली ईंटें कैसे रखी जा सकती थी? वो चीजें जिनसे जीवन बनता है, वो आखिर कैसे पैदा हो सकती थी? इसका जवाब मिला एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट से, मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने एक लैब में एक फ्लास्क के अंदर शुरुआती पृथ्वी जैसा ही जहरीला वायुमंडल बनाया और फिर उसमें बिजली की चिंगारियां दी, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बिजली कड़क रही थी। और नतीजा,
कुछ ही दिनों में उस फ्लास्क में अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने आप बनने लगे। इसका मतलब साफ था, वो विनाशकारी तूफान, वो ना रुकने वाली बिजली, असल में एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी थी। एक ऐसी लैब जिसमें जीवन का सामान तैयार हो रहा था। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। जैसे जैसे हेडियन युग अपने अंत की तरफ बढ़ा, हमारा ग्रह भी थोड़ा ठंडा, थोड़ा शांत होने लगा। अब आग की दुनिया पानी की दुनिया में बदलने वाली थी। हाँ, पर यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये करोड़ों साल लंबी, बहुत धीमी प्रक्रिया थी। करीब 4 अरब साल पहले धरती ठंडी होनी शुरू हुई, सतह थोड़ी स्थिर हुई, और फिर जाकर लगभग 3.8 अरब साल पहले परमानेंट महासागर बने। और ये शुरुआती समंदर आज के नीले खूबसूरत समंदर जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो गहरे काले रंग के थे, गर्म थे, और उनमें ज्वालामुखीय चट्टानों से निकले केमिकल्स और मिनरल्स खुले हुए थे। ये बस पानी और केमिकल का एक बहुत बड़ा सूप था, जहां जिंदगी की कहानी का अगला अध्याय लिखा जाना था। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस प्राचीन कहानी के सबूत आज भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के वही 4.4 अरब साल पुराने जिरकॉन क्रिस्टल, पिलबारा रीजन की पुरानी चट्टानें, और सबसे बड़ा सबूत हमारा चांद। चांद पर जो इतने गड्ढे दिखाई देते हैं, वो उसी भयानक बमबारी के दौर की निशानी है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। देखिए, चांद पर ना तो हवा है, ना पानी, ना कोई ज्वालामुखी। इसलिए उस पर जो भी हमले हुए, उनके निशान आज भी मौजूद हैं, वैसे के वैसे। वो हमें उस तबाही की याद दिलाते हैं जो हमारी पृथ्वी ने भी झेली थी, पर वक्त के साथ हमारी धरती ने अपने जख्म भर लिए। तो हमारे ग्रह ने एक लंबा और अविश्वसनीय सफर तय किया, आग की दुनिया से पानी की दुनिया तक, तबाही से स्थिरता तक। लेकिन एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। जब ये दुनिया केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ बढ़ रही थी, तो वो पहली चिंगारी क्या थी? वो क्या था जिसने इस केमिकल सूप में जिंदगी को जन्म दिया?